ईमान और किसान परेशान, ओले शोले में तब्दील हो गए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का बिगड़ा मिजाज आज भी बदस्तूर जारी रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर रहेगा। ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहडोल, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा बारिश की आशंका। ओलावृष्टि और बारिश के चलते फसलों पर मार पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। भोपाल समेत कई जिलों में कल देर रात बारिश का दौर जारी रहा। तो ओलावृष्टि और बारिश अब किसानों के लिए मुसीबत बन रही है। तो अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और गिरते हुए ओले मानो कहर बन गए हैं। बेमौसम बारिश और ओले के चलते आम लोग परेशान हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। तकरीबन सभी जिलों में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओलावृष्टि से भारी मात्रा में किसानों की फसलें चौपट हुई हैं। किसानों का भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग तस्वीरों में देखिए कि ये जो मौसम बदला है किस कदर कहर बन गया है। खरगोन, श्योपुर, पन्ना, सीहोर और मंडला, अलग अलग तस्वीरें। बात अगर डिंडौरी की करें, यहां भी जमकर ओले गिरे हैं। करंजिया और बगाज इलाके में मानो कश्मीर बन गया। गिरवरपुर गांव की सड़क, खेत, हर तरफ ओले ही ओले। सफेद बर्फ की मानो चादर जम गई हो। जिधर देखिए बर्फ ही बर्फ। डिंडौरी की तस्वीरें देख लीजिए। करंजिया, बगाज, गिरवरपुर, इन गांव की यह स्थिति है। क्या खेत, क्या सड़क, सब सफेद। आमतौर पर उत्तर भारत में नजर आने वाला बर्फ की चादर का नजारा अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। यह देखिए खरगोन की तस्वीरें, बर्फ की सफेद चादर। बेमौसम बारिश के साथ साथ ओले गिरे हैं और मध्य प्रदेश कश्मीर बन गया। हर तरफ ओले ही ओले, बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में भारी ओलावृष्टि हुई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और आसमान से गिरी आफत के बाद लोग फिर से ईश्वर को नजर याद करते नजर आए। ओलों से हुए नुकसान का सर्वे लगातार किया जा रहा है। दो तस्वीरें खरगोन, नरसिंहपुर। तो क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, हर जगह बेमौसम बारिश। पश्चिमी द्रोणिका का छत्तीसगढ़ में भी बड़ा असर नजर आ रहा है। गर्मी के मौसम में मानसून मानो लौट आया है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मार्च तक मौसम की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। अभी 3 दिन और प्रदेश के कई जगह ऐसी है जहां तेज बारिश और अंधड़ चल सकता है। बारिश और तेज हवा के चलते तापमान जो है कई जगहों पर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। लगातार बारिश किसानों की दिक्कतें बढ़ा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा की। इससे पहले आपने देखा कि रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा किस तरह की स्थितियां रहीं। और अब 23 तारीख तक तो राहत कोई है नहीं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की। जगदलपुर, जशपुर, धमतरी, कांकेर, जमकर ओले बरसे, तेज हवा, अंधड़ चला, फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और मौसम के बदले मिजाज ने बिलासपुर में अचानक ठंड और कोहरे को बढ़ा दिया है। गर्मी के मौसम में ठंड और कोहरे का असर। 3-4 दिनों में मौसम में आए बदलाव का पूरे शहर पर असर है। पूरा शहर ठंड और कोहरे के आगोश में है। गर्मी मानो गायब और मानसून की आमद। कोहरे की चपेट में है बिलासपुर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिलासपुर की। अचानक ठंड और कोहरा। मार्च चल रहा है और नजारा ऐसा मानो मानसून वापस लौट आया हो। 23 तारीख तक इसी तरह के मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी द्रोणिका का यह असर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जांजगीर चांपा की बात करेंगे। बारिश ने मानो यहां भी दस्तक दे दी हो। जिले के कई इलाकों में मौसम ने तेजी से करवट ली।
तेज तूफान आया, बारिश के सिलसिले शुरू हो गए। ओले भी कुछ इलाकों में गिरे हैं। आंधी तूफान बारिश की वजह से शहर की बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। ये दो तस्वीरें जांजगीर चांपा की। मौसम का मिजाज बदलने के बाद आंधी तूफान और इसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद बत्ती गुल हो गई। जांजगीर चांपा में मौसम का बदलता मिजाज, कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में यही हालात। तूफान, बारिश, अंधड़, कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है और इसके चलते बिजली की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित या कहें कि बाधित हुई है। लगातार हो रही बारिश ने अब नदियों के जलस्तर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बलरामपुर की कनहर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह है कि एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है और जो तस्वीरें आप बारिश में देखते हैं, लापरवाही की, जल्दबाजी की, जानलेवा जल्दबाजी की, वो इस बार मार्च में नजर आ रही हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा। रामानुजगंज में कनहर नदी पर बना एनीकट डूब चुका है। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश, तूफान, ओलावृष्टि, कई जगह संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है। जशपुर के मनोरा विकासखंड की बात करें, तेज आंधी चली, तूफान आया, बारिश हुई, बड़ा नुकसान हुआ। गौठान को नुकसान हुआ है। गौठान के शेड तेज हवा में उड़ गए। ये दो तस्वीरें जशपुर की। जशपुर बलौदा बाजार, ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान हुआ है। बलौदा बाजार के कसरोल विकासखंड में आंधी तूफान के चलते मकान की छत गिर गई। घर में जो अंदर सोए हुए लोग थे उन्हें चोट आई है। मकान की छत और एक हिस्सा तेज हवा से क्षतिग्रस्त हो गया। और अब बात सियासी मॉनसून की। बीजेपी के बादल अब छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ का तिलिस्म छिंदवाड़ा में तोड़ने के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार किया है। कमलनाथ के गढ़ में ऐसी घेराबंदी की जा रही है जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। जिस छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की राजनीति का आरंभ हुआ था, क्या उसी छिंदवाड़ा से उनकी राजनीति का अंत भी होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि ऐसा होकर रहेगा। और विजय का विश्वास लेते हैं, कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा दावा आखिर किस आधार पर? जवाब है राजनीति की रणनीति बनाने में बीजेपी की महारत। वो महारत जिसने देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस को अर्श से फर्श पर गिरा दिया है। एक के बाद एक जीत, बीजेपी का झंडा और हौसला बुलंद है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता जरूर मिली, लेकिन पार्टी की गुटबाजी और बीजेपी की रणनीति की वजह से सिंहासन पर कमलनाथ 15 महीने भी बेमुश्किल से बैठ पाए। अब फिर चुनाव सिर पर है। कांग्रेस में सत्ता में वापसी की बेताबी है और पार्टी का इकलौता बड़ा चेहरा कमलनाथ है। ऐसे में बीजेपी ने सीधा कमलनाथ का गढ़ ही घेर लिया है। राजनीति के चाणक्य यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद छिंदवाड़ा में बीजेपी की घेराबंदी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से बीजेपी महाविजय अभियान का शंखनाद करने की तैयारी कर रही है। जाहिर है बीजेपी की जोरदार रणनीति कांग्रेस खेमे की चिंता बढ़ाने वाली है। माना जा रहा है कि इसलिए आनंद फानन में कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंच गए हैं। जी आप जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं महंगाई को काटना चाहता हूँ, मैं बेरोजगारी को काटना चाहता हूँ, मैं किसानों के अन्याय को काटना चाहता हूँ। सियासी नजरिए से भले ही छिंदवाड़ा को कमलनाथ का दुर्ग माना जाता रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ कभी हार नहीं मिली है। 1997 में बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा को कमलनाथ के खिलाफ खड़ा किया था और वो जीत भी गए थे। वो वक्त बीजेपी का उदय काल था, अब कमल काल है।
पार्टी के पास न सिर्फ सबसे मजबूत संगठन है, बल्कि राजनीतिक के रणनीतिकारों की फौज और दुनिया भर में इंडिया का डंका बजाने वाली केंद्र की सरकार का दम भी है। जाहिर है मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ के गढ़ पर बीजेपी की चढ़ाई कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच जेपी यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की जमीन 1 रुपए की लीज पर देने का आरोप लगाया है और दिग्विजय सिंह का भी इस पर बयान आया। पंचायत मंत्री ने कहा हमने कोई जमीन घोटाला नहीं किया, हमारे पास प्रमाण है। क्या दिग्विजय सिंह के पास प्रमाण है? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके बीच जेपी यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर वार पलटवार चल रहा है। ये दरअसल जमीन को लीज पर देने का मामला है। अलग अलग बयान इसे लेकर है। और रायपुर नगर निगम का बजट पेश होना है। महापौर एजाज ढेबर नगर निगम का बजट पेश करेंगे। बजट में रायपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिल सकती है। कल 11 बजे रायपुर नगर निगम का बजट पेश होना है। वहीं नगर निगम में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बीजेपी के पार्षद रणनीति बनाएंगे। बीजेपी पार्षदों की बैठक भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित होनी है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने और उस पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगने की रणनीति आज बीजेपी तैयार करेगी। बीजेपी पार्षदों को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल उपस्थित रहेंगे। खबर मुंबई से, जहां बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के बाद भगदड़ मच गई। मीरा रोड में उनका कार्यक्रम खत्म हुआ और उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। मीरा रोड पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हालात को काबू में करने के लिए। और अब बात उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की, जहां एक बुजुर्ग महिला का हंगामा देखने को मिला। गर्भगृह में दर्शन के लिए इस बुजुर्ग महिला ने जमकर हंगामा किया। ये बैरिकेडिंग कूदकर नंदी हॉल में पहुंच गई। गणेश मंडपम से नंदी हॉल में प्रवेश कर गई। पुलिस वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, बुजुर्ग महिला नहीं मानी। उल्टा पुलिस वालों को ही उल्टा सीधा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। महिला की जिद के बाद मंदिर में यह हंगामा मचा। सीहोर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होशंगाबाद के रहने वाले मिर्जा जमाल ने मिस्टर एमपी का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि इसके लिए 22 जिलों के 145 बॉडी बिल्डर यहां पहुंचे हुए थे। प्रतियोगिता के दौरान बारिश भी शुरू हो गई। बावजूद इसके प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये मेरी मेहनत का और आप सभी का प्यार है, जिसके कारण मुझे ये अचीवमेंट प्राप्त। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए आपको? इसके लिए दिन में 4-4 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है, प्रॉपर डाइट रखनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। नहीं कि 3 महीने में बॉडी बन जाती है, सालों लगते हैं बॉडी बनाने में। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल सुमित यादव है। जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? एक इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बनना कि देश के हर जिम में मेरा फोटो हो। संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को? फिटनेस को एक लाइफस्टाइल के तौर पे रखें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 घंटे के लिए करना है या 1 महीने के लिए करना है। जिस तरह से आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इसी तरीके से रोज 1 घंटा जिम में दीजिए। मसल भी बनेगा, फिटनेस भी आएगी और लाइफस्टाइल भी आपकी इंप्रूव होगी। काफी बीमारियों से बचेंगे। फिर जैसे पिछली बार हुआ था कोरोना के टाइम पे, आप लोग दौड़े घूम रहे थे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। क्यों था? क्योंकि आप लोग फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी से दीजिए ताकि आने वाले डिसीज से। मिर्जा जमाल, होशंगाबाद के मिर्जा जमाल, सीहोर में ये पूरा आयोजन हुआ। 22 जिलों के बॉडी बिल्डर इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे।
और अब खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा करने वाले हैं। 11 बजे सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएस, पीएस रेवेन्यू, पीएस एग्रीकल्चर और तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग महकमों से जुड़े हुए जो बारिश और ओलावृष्टि के बाद की स्थितियों की समीक्षा में शामिल होंगे। 11 बजे सीएम हाउस में यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।